हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट थर्ड का नाम आपका कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस इसका नाम है और सबसे पहला टॉपिक है आपका अटेंशन का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अटेंशन क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटेंशन जो है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। अटेंशन जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, फोकस करके रखना। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है, पूरा ध्यान लगा के किसी चीज़ पे फोकस करना, जैसे कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी पर्टिकुलर आइडिया पे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको आप क्या बोलोगे, अटेंशन बोलोगे। क्या, फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया ऑन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक सब्जेक्ट पे, आइडिया पे बिल्कुल फुल कॉन्शियसनेस के साथ क्या करना, फोकस करना, उसको आप क्या बोलोगे, अटेंशन बोलोगे। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, हम पढ़ते हैं अटेंशन क्या है। अटेंशन इज द फोकस ऑन स्टिमुलाई फॉर अ शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टाइम आप कह सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन और अटेंशन में आपका यही मेजर डिफरेंस रहता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी लॉन्ग टाइम के लिए किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट या आइडिया पे फोकस करके रखना होता है आपने, और अटेंशन क्या होती है आपकी, अटेंशन इज द फोकस ऑन स्टिमुलाई फॉर अ शॉर्ट टाइम। आप ये इसको डिफाइन करते हुए लिख सकते हो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी अटेंशन की वो रहेगी, अटेंशन इज अ टाइप या एक आप कंसंट्रेशन का पार्ट इसको कह सकते हो। Attention is concentration of consciousness upon one subject rather than अपॉन अनदर। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फुल कॉन्शियसनेस के साथ क्या करना, कंसंट्रेट करना, ठीक है, फोकस करना। वही बातें आपको बार बार बताई गई हैं। तो अटेंशन क्या रहेगी आपका, किसी एक सब्जेक्ट पे, ठीक है, और बाकी हर चीज़ को भूल के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या करना, एक टाइम पे बिल्कुल फुल कॉन्शियसनेस के साथ फोकस करके देखना किसी चीज़ को, उसको आप क्या बोलोगे, अटेंशन बोलोगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में। तो देखिए जो आपके अटेंशन है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज वॉलेंटरली अटेंशन, सेकंड इज इनवॉलेंटरली अटेंशन। ठीक है, वॉलेंट्री अटेंशन के अंदर क्या रहेगा आपका, मतलब इसके अंदर आपकी इच्छा रहेगी। वॉलेंट्री को आप क्या बोलते हो, आपकी इच्छा से आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो। और इनवॉलेंट्री आप किसको बोलोगे, जहां आपकी कोई इच्छा नहीं है या आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया है, फिर भी आपका ध्यान किसी चीज़ की तरफ जा रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनवॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है, तो इन दोनों की ही आपकी दो दो टाइप्स हैं। वॉलेंट्री जो अटेंशन है उसकी आपकी दो टाइप हैं, फर्स्ट वन इज इम्प्लिक्ट, सेकंड इज एक्सप्लिट। और इनवॉलेंट्री जो अटेंशन है उसकी भी आपकी दो टाइप हैं, एनफोर्स्ड इनवॉलेंट्री अटेंशन और स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है, तो इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल। तो देखिए जो वॉलेंट्री अटेंशन रहेगी इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलेंट्री जो शब्द है उसका मतलब होता है आप अपनी इच्छा से किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हो। अटेंशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ध्यान देना किसी चीज़ पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रोल रहेगा किसी चीज़ को अटेंशन देने के लिए। तो वॉलेंट्री मतलब आप अपनी इच्छा से, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इट डिमांड ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। ठीक है, हमारे पार्ट, हमारी तरफ से क्या रहेगा, एफर्ट लगेगा कॉन्शियसनेस का, यानी हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम कह रहे हैं वॉलेंट्री। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से एक एफर्ट लगा रहे हैं किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए फुल कॉन्शियसनेस के साथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए आपको बताया गया है। वॉलेंट्री जो आपकी अटेंशन रहेगी इसका है, देखिए जैसे सॉल्विंग एन असाइंड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे अगर आपको मैथ का कोई सवाल दे दिया जाए, उसको सोल्व करने का आपको काम दिया जाए, तो आप क्या करोगे, मतलब उसको सोल्व करने के लिए, आंसर करने के लिए उस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको खुद अपना ध्यान उस क्वेश्चन की तरफ लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर रहेगा, कैसे मैं इसको निकालूं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एग्जाम्पल वॉलेंट्री अटेंशन का। ठीक है, वॉलेंट्री के अंदर आपने क्या करना है, अपनी तरफ से कॉन्शियस रहना है किसी एक चीज़ की तरफ, और इनवॉलेंट्री में इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, वहाँ पे आपको खुद से किसी चीज़ पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान खुद ब खुद किसी चीज़ की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसकी दो टाइप मैंने बताई थी आपको, इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिट। तो देखिए इम्प्लिक्ट के अंदर क्या आता है आपका, इम्प्लिक्ट के अंदर क्या है कि आपको सिर्फ एक बार ही क्या करना है, कॉन्शियसनेस के साथ किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, यानी आपने सिर्फ एक सिंगल एक्ट अपनी इच्छा से क्या करना है,
मतलब शो करना है या फोकस करना है किसी चीज़ पे। इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए, ए सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग द अटेंशन। ठीक है, अराउजिंग का मतलब पैदा करना, अटेंशन यानी ध्यान। ठीक है, आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही किसी चीज़ की तरफ चला जाएगा, सिर्फ आपको एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, ए सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग द अटेंशन, या फिर ध्यान देने के लिए सिर्फ एक बार ही कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल बताया गया है वो देखिए क्या रहेगा इसके अंदर। जैसे कि देखिए, आपका टीचर आपको प्रैक्टिस होमवर्क दे, ठीक है, आपका टीचर आपको कहे कि घर से आपको ये काम करके लाना है, अगर आप नहीं करके लाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, आपको एक काम मिला, काम नहीं किया तो आपने उसके लिए क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्या चीज़ क्रिएट करेगा आपके अंदर, तो ये आपके अंदर विल पावर क्रिएट करेगा, और आपको क्या मतलब क्या चीज़ इस चीज़ से पता चलेगी कि हमें ये काम करना है, पनिशमेंट से बचना है। तो आप एक बार ध्यान लगाओगे, काम करोगे, अगले दिन स्कूल जाओगे, काम दिखाओगे और आप उस पनिशमेंट से बच जाओगे। तो यहाँ आपने अपनी विल पावर से क्या किया, वो क्वेश्चंस जो आपको मिले वो आपने सोल्व किए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेकेंड टाइप है वो रहेगी एक्सप्लिक्ट, जो है आपकी वॉलेंट्री अटेंशन। इसके अंदर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सिर्फ आपको एक बार ध्यान लगाने की जरूरत थी, यहाँ आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा किसी एक चीज़ की तरफ। तो यही है अटेंशन ऑब्टेन आप कर सकते हो बाय द रिपीटेड एक्ट ऑफ विल। ठीक है, आपको अपनी मर्जी से काफ़ी बार क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा किसी चीज़ के किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना है, एग्ज़ाम्स में पास होना है, अच्छा स्कोर करना है, तो कोई भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपका दो ये चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। एक तो क्या, रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके जो अंदर की इच्छा शक्ति है किसी चीज़ पे फोकस करने की, वो कैसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग मोटिव होनी चाहिए आपके गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल देखिए आपको क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको एग्जांपल दिया गया है, देखिए क्या एग्जांपल, द अटेंशन पेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन मतलब पेपर होते हैं आपके फाइनल, ठीक है, तब आप क्या करते हो, गुड ग्रेड्स के लिए, ठीक है, ताकि आपके जो नंबर हैं वो सही आएँ, आप अच्छे से पास हो जाएं। तो एग्ज़ाम्स से पहले आप जो भी पढ़ते हो ध्यान लगा के, ठीक है, उसके लिए आपको हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे स्कोर लेने हैं, अगर मैं फ़ेल हो गया तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो उस दौरान हमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है हमारा कि हमें पास होना है या फर्स्ट आना है या किसी को बीट करना है। तो ये हमारे मोटिव्स हो गए, और मोटिव की वजह से ही आपकी विल पावर क्या होगी, जनरेट होगी। तो इसके लिए आपको हर रोज़ क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो ये रही आपकी वॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो आपका मेन वो है, ये आपके खुद के विल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस पे बताया गया है कि बस एक सिंगल एक्ट, यानी बस आज का काम किया कल से बचने के लिए, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड एक्ट को शो करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ इनवॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है, इसके अंदर आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, दिस टाइप ऑफ अटेंशन अराउज्ड विदाउट अवर विल। ठीक है, ये जो अटेंशन है इसमें हमारी विल का या हमारे किसी एफर्ट लगाने की हमारी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री का मतलब ही क्या होता है, जो अटेंशन या हम किसी चीज़ के लिए अपने आप फोकस्ड हो जाएं, यानी हमारा ध्यान किसी चीज़ पे वैसे ही चला जाए, उसमें ना हमारा कोई इच्छा हो, ना हमने कोई एफर्ट लगाया है अपनी तरफ से। तो यही आपने लिखना है, विदाउट मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। ठीक है, हमारी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया हमने, हमारा ध्यान ऑटोमेटिक ही किसी स्टिमुलाई पे फोकस्ड हो गया है फुल कॉन्शियसनेस के साथ। ठीक है, तो इसकी जो टाइप रहेंगी आपकी वो दो रहेंगी, एक तो एनफोर्स्ड और सेकंड है आपकी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एनफोर्स्ड जो आपकी अटेंशन है उसके अंदर क्या रहेगा, ये आपकी अराउज होती है, या इस अटेंशन को आप कैसे गेन करते हो, बाय द इंस्टिंक्ट। ठीक है, आपकी मतलब जो सिक्स सेंस आप जिसको बोलते हो, या आपको जो फील होता है उन चीज़ों के ऊपर। तो देखिए इसके अंदर जो आपका रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, इसको आप क्या बोलते हो, अटेंशन अराउज बाय इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड एनफोर्स्ड।
ठीक है, मतलब हमारी जो इंस्टिंक्ट है, हमारी जो सेंसेस हैं, उन्होंने हमें फोर्स किया किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए। एग्जाम्पल में आपको बताया है गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा में हम किसी चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई किताब हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, आप किसी चीज़ को जानने के इच्छुक हो, तो आप मतलब आपकी इंस्टिंक्ट आपको कहे नहीं, मतलब आपने किसी को देखा, ठीक है, और आपको लगा आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो वो जो चीज़ है आपके अंदर की इच्छा, ठीक है, वो आपको मजबूर करेगी यहाँ पे कि किसी चीज़ पे या उस इंसान पे फोकस करने के लिए, ठीक है, फुल कॉन्शियसनेस के साथ। सेकंड आपकी जो टाइप रहेगी वो रहेगी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के अंदर क्या है, ये यहाँ पे आपको अटेंशन कैसे अराउज होगी, आपके सेंटिमेंट्स से। सेंटिमेंट्स यानी आपकी फीलिंग, इमोशन जो रहेंगे, उस चीज़ से आपको यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, अटेंशन अराउज हो जाएगी आपकी। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो आपकी है ये बिल्कुल आपकी ऑटोमेटिक रहेगी। जो आपकी स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल अचानक ही आपका ध्यान किसी चीज़ पे चला जाए, ठीक है, और ये डिपेंड होती है आपकी सेंटिमेंट फीलिंग पे। मान लो आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देख लिया, या कोई आइडिया ऐसा आ गया, या कोई पर्सन ऐसा आ गया जिसके साथ आपकी क्या जुड़े हुए हैं, फीलिंग, इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही आप ऐसी चीज़ को देखते हो, आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही उस चीज़ की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ये स्पॉन्टेनियस, नॉन या इनवॉलेंट्री अटेंशन आप इसको बोलोगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ मेथड्स या फिर डिटरमिनेंट ऑफ अटेंशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे अटेंशन को अराउज किया जाता है, या कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अटेंशन आपकी फोकस्ड रहती है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो आज हमने पढ़ा डेफिनेशन आपकी अटेंशन की, और टाइप्स उसकी हमने पढ़ी है डिटेल में विद एग्जाम्पल। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।